डेरिवेटिव ऑफ सम एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथम फंक्शंस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्टली जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हम लेते हैं e की पावर x। अब अगर आपने e टू द पावर x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो e टू द पावर x का जो डेरिवेटिव है वो वही रहेगा e टू द पावर x। अब मान लीजिए कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं लाइक e टू द पावर 3x प्लस 5। अब आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो आपने कैसे करना है कि जो e टू द पावर में गिवन है ना, आपको कोई भी इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो आपने उस नंबर को, इक्वेशन को, पॉलिनोमियल को, व्हाटएवर सो जो भी आपको दिया गया है उसे उसी तरह से राइट डाउन कर दीजिए। ठीक है, अब आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप होता है उसमें आपने करना क्या है कि जो आपको पावर में टर्म दी गई है आपने उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा, e टू द पावर 3x प्लस 5, और जो 3x प्लस 5 है उसका डेरिवेटिव आएगा 3, क्योंकि आपको पता है कि x का डेरिवेटिव 1 होगा और 5 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया 3e टू द पावर 3x प्लस 5। ठीक है, अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास वो है a टू द पावर x। अब इसके डेरिवेटिव में और e टू द पावर x के डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है कि a टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x मल्टीप्लाई होता है log a। अब आप पूछेंगे कि e टू द पावर में ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें भी जो डेरिवेटिव है ना log e, कंसेप्चुअली तो हम ले सकते हैं बट जो log e होता है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, इसलिए हम जस्ट a में ही log a लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास a के प्लेस पर आपको कोई नंबर दिया गया है, लाइक आप ले लीजिए 2 टू द पावर x का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है तो आप इसे a जैसे ही ट्रीट करेंगे और उसके बाद आप उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 2 टू द पावर x और मल्टीप्लाई में आप क्या लिखेंगे log 2, और जो x है ना, x की पावर मतलब जो x का डेरिवेटिव होता है वो यहाँ 1 होता है इसलिए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर x log 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास e है एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो उसके प्लेस पर हमेशा आपको e ही मिलेगा। बट स्टूडेंट्स आप नोटिस कर सकते हैं कि जैसे a टू द पावर x है तो a के प्लेस पर आपको 2, 5, 3 कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, अब जो हमारे पास थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है लोगैरिथम फंक्शन की। अब वैसे सिंपली अगर हम डेरिवेटिव देखते हैं तो log x का जो डेरिवेटिव हमारे पास है वो होता है 1/x। अगर हम इसे थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझें, जैसे कि आपके पास log fx कोई फंक्शन है, ठीक है, अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है तो आप फर्स्टली क्या करेंगे, fx को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और fx का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, f डैश x। अब हम इसी के एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है log 2x प्लस 3। ठीक है, अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है तो आप कैसे डेरिवेटिव करेंगे, log के साथ जो फंक्शन है फर्स्टली आप उसे डिनोमिनेटर में राइट डाउन करेंगे और उसके बाद आप इस 2x प्लस 3 का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। अब आपको पता है कि जो 2x प्लस 3 है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है और 3 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव है 0। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2/2x प्लस 3। तो ये था डेरिवेटिव कुछ एक्सपोनेंशियल और लोगैरिथम फंक्शंस का। थैंक यू सो मच।